स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। बिल्कुल अपने नोट्स से मैं दोस्तों इस टॉपिक को उठाया हूं और मैं अपने नोट्स में किस तरीके से लिखा हूं बिल्कुल उन तरीकों से समझाया जाएगा, बिल्कुल हिंदी में समझाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप दोस्तों इंग्लिश देख करके वीडियो को स्किप ना कर दीजिएगा। मैं सीधे तौर पर आपको पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में भी इसमें बताऊँगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम किसे कहते हैं, है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की जो हिंदी होती है ये होती है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, है ना। इसमें यह होता है कि यदि हम लोड के एक्रॉस, यदि हम लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहते हैं कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हो, तो उस समय हमको यह ज़रूरी होना चाहिए कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर हो, तो वह हमारे थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो। यानी कि यदि हमारी लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू हमारे थेवेनिन रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होने का मतलब ये है कि हमारे लोड को मैक्सिमम पावर मिलेगी। अब पावर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि P इज इक्वल टू आपका V इंटू आई होता है ना। तो आप लोगों को यदि पता चलेगा कि लोड के अक्रॉस कब आपकी मैक्सिमम पावर होगी, तो जब आपके लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके किसके बराबर हो, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो पावर अक्रॉस द लोड, जिसको हम कहते हैं कि लोड के अक्रॉस हमारी कितनी पावर होगी, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, तो पावर आपकी हो जाएगी मैक्सिमम। जब आपकी पावर मैक्सिमम हो जाएगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यह पावर का फॉर्मूला होता है किस स्थिति में, तो जब आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकालना होता है तो उस समय आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वह फॉर्मूला होता है आपका PL इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन में 4RTH, है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें यह क्या है, 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। यहाँ पे आपको एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि यह लोड रेजिस्टेंस RL है और आपको पता करना है कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर डिलीवर्ड होगी, है ना। आइए हम फाइंड आउट करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका, तो फॉर्मूला बिल्कुल यही वाला यूज होने वाला है। PL इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा 4RTH। पावर का फॉर्मूला ये डिलीवर्ड होगा। तो इसमें हमको निकालना क्या क्या चीज़ है, तो VTH और RTH निकालना है। आइए हम सबसे पहले RTH निकालते हैं कि RTH आपका कितना होगा। आप यहाँ से सर्किट देख सकते हैं और आपको एक बात पता है कि जब हम RTH निकालते हैं, अगर हम RTH की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा कि उस समय हम जितना वोल्टेज सोर्स होता है हमारा, उतने वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बैटरी लगी थी, तो इस बैटरी को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। अब जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमको पता चला कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इसके साथ यह 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका क्या है, सीरीज में है। आइए हम कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 पैरेलल टू 6 और फिर प्लस 2 ओम का रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 मैंने कर लिया, 6 गुणे 6 अपान 6 प्लस 6 और फिर प्लस में आपने 2 लगा लिया। मतलब यहाँ से आप RTH की वैल्यू को फाइंड कर लिए। टोटल कितना आया, तो 36 अपॉन में 12 आया, प्लस 2 हुआ, माने 12 36 और 3 प्लस 2 जोड़े आप, तो RTH की वैल्यू आपकी 5 ओम के बराबर आ गई, है ना। RTH निकालना आसान है। RTH में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि आपका कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट आता है, देखिए आप यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि ये हमारा नोट्स का कॉपी है ना। इसी में हम तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, सभी चीज़ों को, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे VTH कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने KCL का फॉर्मूला बताया था, KCL का तरीका बताया था। क्या बताया था कि हमारी जो आने वाली करंट होती है वो जाने वाली करंट की वैल्यू के बराबर होती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह VA, यहाँ पर जो आपके नोड पर वोल्टेज है वो VA है। आपको पता है VTH क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, पैरेलल में वोल्टेज
वोल्टेज सेम होती है। मतलब कि अगर आप VA के टर्मिनल VA के क्रॉस यदि आप वोल्टेज की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो वही वोल्टेज आपकी VTH के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दो करंट है हमारी I1 और I2 और इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि I1 + I2 = 0 क्योंकि दोनों करंट उस नोड से जा रही है। I1 = आप क्या लिख सकते हैं, तो VA - 10/6 ये बिल्कुल ओम के नियम के अनुसार लिख सकते हैं। I2 = आप लिख सकते हैं VA/6 क्योंकि 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो हो रही है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया। आपने जैसे ही सॉल्व किया तो आपको 2VA की वैल्यू आपकी 10 के बराबर आ गई है ना। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, VA की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने आपको बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि जो VA की वैल्यू होगी वही वोल्टेज आपकी क्या होगी, वही आपकी VTH की वैल्यू होगी। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला लगा लीजिए। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो P = आपका होता है VTH²/4RL। आपने लगा दिया 5 × 5 और अपॉन में 4 × 5, 25/20 पावर की वैल्यू को सॉल्व किया तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। आसानी के साथ आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो आसानी के साथ आप कोई भी न्यूमेरिकल को हैंडल कर सकते हैं।